नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। 12:36 पे आज दोपहर में 3 पॉलिटिकली लोडेड ट्वीट्स के साथ उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो कुछ ही समय पहले तक कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रभारी थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जोर सा झटका जोर से ही दिया। एक हैशटैग का उन्होंने इस्तेमाल किया, चुनाव रूपी समंदर, और उन्होंने आईएनसी कांग्रेस उत्तराखंड को उसमें टैग किया और उन्होंने ये कहा, दोस्तों ये व्यक्ति इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फेस है कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड के अंदर जो चुनाव में जाने वाले। जी हां, मैं हरीश रावत की बात कर रहा हूं और हरीश रावत ने कहा, और मैं उनको कोट करता हूं, जिस समुद्र में तैरना है सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। ये डायरेक्ट मैसेज है राहुल गांधी को एक जमीनी स्टॉलवर्ट लीडर की तरफ से कि उन्होंने मगरमच्छों को उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत को रोकने के लिए उतार दिया। कौन है ये मगरमच्छ? क्या हरीश रावत इनका नाम बताएंगे? क्या राहुल गांधी इन मगरमच्छों को रोकेंगे, या ये सो कॉल्ड मगरमच्छ कांग्रेस पार्टी का बंटाधार कर देंगे एक ऐसे स्टेट में जहां ये सोचा जा रहा है कि कांग्रेस एक कमबैक कर सकती है? दोस्तों, हरीश रावत एक पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट है, कोई चुन्नू मुन्नू फिल्म नहीं है, बहुत बड़े राजनेता है, एक ऐसे लीडर है जिनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर कॉलेज से लेकर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। 3 बार के चीफ मिनिस्टर रह चुके, 3 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके। और जब ये पब्लिक जाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और पार्टी ने और उनके नुमाइंदों ने उनके हाथ बांध दिया और उनको बहुत हो गया, अब उन्हें विश्राम करने की वो सोच रहे हैं, तो आप सोचिए विरोध कांग्रेस पार्टी के अंदर कितना बड़ा है। पर क्या आप और मैं अचंभित है? मैं तो अचंभित नहीं हूं, क्योंकि ये एक पैटर्न बन चुका है, ये एक ट्रेंड है। कुछ ही समय पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बाहर का रास्ता दिखाया और सिद्धू को ले आए। आज कांग्रेस पार्टी 2 खेमों में बची हुई है। जब हरीश रावत को बार बार ह्यूमिलिएट किया गया, चुप हो गए। मैं आपके लिए इसको पूरे रणनीति की जो है और ये जो पूरी आर्किटेक्चर है एक तरीके से समझाना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपको समझना है कि चुनाव कैसे हारे जाए या चुनाव के अंदर अपने बड़े लीडर्स को कैसे खोया जाए, तो आप 7 दिन पहले विजय सम्मान रैली देहरादून में देख लीजिए, जहां हरीश रावत जी को राहुल गांधी जी ने एक किंतु सा भी भाव नहीं। जो स्क्रीन पे आप विजुअल्स देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, राहुल गांधी 73 ईयर ओल्ड के हरीश रावत की तरफ देख भी नहीं रहे, और ये 3 बार के मुख्यमंत्री है दोस्तों उत्तराखंड के, और ये वही रैली है जहां हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। वाह, ये कर तो सिर्फ मैजिक राहुल जी सकते। और 3 दिन बाद हरीश रावत मिले बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके बर्थडे के दिन, और जरा देखिए ये कॉन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में कैसे भी मैं आपको सुनाता हूं, तो फिर आते हैं। बढ़िया। कौन से कितने साल हो गए? क्यों पूछना है वैसा? हमारे यहाँ बीजेपी में ऐसा नहीं पूछते, नहीं तो पता चला कि उन्होंने कहा तुम्हारा पूरा हो गया, अब जाओ। कांग्रेस में थोड़ी कि चल रहे हैं, जब तक चल रहे हैं कि चल रहे हैं। उनने कहा कि कांग्रेस पार्टी जैसा नहीं है कि उम्र चली गई, समय खत्म हो गया तो चले जाओ। ये बहुत बड़ा बात बोली थी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। हरीश रावत भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे और व्यथित महसूस कर रहे थे। और आज एक हरीश रावत ने पॉलिटिकल बॉम्ब सोशल मीडिया पर छोड़ दिया, और जब हंसते हुए उन्होंने मीडिया को कहा कि अगर मैं कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करूंगा तो सबसे पहले रिपोर्टर्स को इसके बारे में बताऊंगा। सर, आपने ट्वीट क्यों लिखा सर? सर 2 शब्द बोल दीजिए सर। देखिए सर क्यों लिखा? मैं तो आपको सामने से देख रहा था। सर सामने से सामने। हेलो सर समय आएगा तो आपको बताएंगे ना, आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? लेकिन सर आपको क्या लगता है ऐसी मजबूरी क्यों आनी पड़ी सर? जब आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको शेयर करेंगे? इतनी मजबूरी क्या हुई सर आज?
जब मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। हाँ, आप इस समय आनंद लीजिए। हरीश रावत जी बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो हंसी के पीछे जो दुख है वो हर व्यक्ति जो राजनीति की समझ रखता है वो देख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से इंप्लोजन की स्थिति के अंदर है, और अगर अभी तक इतने सीनियर लीडर्स को खोने के बावजूद अगर राहुल गांधी जी की नींद नहीं खुल रही तो मैं क्या कह सकता हूं, भगवान ही मालिक है। और दोस्तों ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले चुनाव के पर्टिकुलरली पंजाब और उत्तराखंड के नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए काफी अहम है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी यहां कुछ ना कर पाई तो पूरी राजनीतिक पिक्चर चेंज हो जाएगी। और मैं आपको हिंट इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि इंडिया न्यूज जन की बात का ओपिनियन पोल कल लॉन्च होने वाला है, जो एक बहुत ही अलग फॉर्मेट के अंदर हम प्रस्तुत करेंगे। बट आज जिस हिसाब से स्थितियां चल रही है, कांग्रेस पार्टी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि टीएमसी, आम आदमी पार्टी सब दरवाजे पे ही बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस कैसे सिंक करे और वो ऑपोजिशन की मेन पार्टी के रूप में ऑक्यूपाई हो जाए। और इसीलिए मेरी दलील, जो इस वक्त देश के करोड़ों व्यक्तियों की दलील है, जो चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो, परिवारवाद वाला विपक्ष ना हो और सही लीडर्स को आगे बढ़ाया जाए। मेरा आरोप है कि शीर्ष नेताओं को दर निकाल कर कांग्रेस चुनाव के पहले क्या आत्मघाती कदम उठाती हुई नहीं दिख रही है। और मेरी दलील, जो करोड़ों व्यक्तियों की दलील है, इस देश के लोगों की दलील है कि भारत को अगर मजबूत विपक्ष चाहिए तो कांग्रेस को राहुल गांधी जी की थिंकिंग से बाहर निकलना होगा। आज इस मुकदमे में मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरपी सिंह जी, बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और उत्तराखंड के प्रभारी। मेरे साथ सुप्रिया सत्यम जी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ सुजाता पॉल जी, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है। मेरे साथ जगदीश शर्मा जी, जो रॉबर्ट वाड्रा जी के काफी करीबी और कांग्रेस लीडर हैं। तो आरपी जी, आपसे और जगदीश जी के साथ जरा मैं इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं। जगदीश जी, मुझे दुख होता है, आपकी स्थिति को देखकर दुख इसलिए होता है जगदीश जी, सुनिए तो से, मैं आपको समय दूंगा, कि 3 टाइम के चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्होंने कॉलेज डेज से कांग्रेस का झंडा उठाया, आज व्यथित महसूस कर रहे हैं, आज पीड़ा में है। उनके राहुल गांधी जी उनकी तरफ देखते भी नहीं विजय सम्मान रैली में। आप क्या बीजेपी पे अटैक करते रहते, अपनी पार्टी नहीं संभल रही आपसे? आवाज किया, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है। भंडारी जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद और बधाई दूंगा कि आपको कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की चिंता और फिक्र है। आप भी कहने के मन में सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश को संभाल सकती है, चला सकती है, क्योंकि हर पत्रकार दुखी आज के माहौल से, जिस तरह से बैन लगाया जा रहा है। और रही हरीश रावत की बात, मैं उस रैली में मौजूद था भंडारी जी। हमारे राहुल गांधी जी ने हरीश रावत जी को अपने साथ मंच पर बैठाया। वो बड़े नेता हैं, अपने नेताओं का सम्मान करते हैं। मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं आपका कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के ही नेता हरा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं। आपने बोल दिया गड़बड़ है, मैं मानता हूं, आपकी बात का समर्थन करता हूं, पर ये कांग्रेस पार्टी समुद्र जैसी पार्टी है, समय आने पर सब आपको इकट्ठे नजर आएंगे एक ही मंच पर। आरपी जी देखिए, जगदीश जी की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, पर इस वक्त मुझे ना उन बातों के अंदर मैं कह रहा हूं, जगदीश जी ने कहा कि राहुल जी ने सम्मान किया। देखिए सम्मान कैसे किया। यहां हरीश रावत जी खड़े हैं, हरीश रावत जी राहुल गांधी जी की तरफ जा रहे हैं, राहुल जी जरा इनसे मिलिए। राहुल जी उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। पर इतने सीनियर लीडर को आरपी जी इस तरीके से अपमान किया जाएगा तो कांग्रेस की दुश्मन तो कांग्रेस हुई। मैं भंडारी जी, मैं जो इस रावत जी ने लिखा है, मैं की बात को पढ़ देता हूं। मन में बहुत विचार आ रहा है कि अब बहुत हो गया, कर लिए, अब काम का समय है।
फिर चुपके से मन में एक कोने से आवाज उठती है। ये मैं नहीं कह रहा, हरीश रावत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत टाइम इस मुद्दे में, अब इस मुद्दे में तैरना नहीं। मैं एक सेकंड रोकना चाह रहा हूं, आपको माफी चाह रहा हूं आरपी जी। मेरे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। एक सेकंड के लिए मैं आ रहा हूं आरपी जी आपके पास। मेरे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जुड़ रहे हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मेरे साथ देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले 8 बजे के शो जनता का मुकदमा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आज इतने बड़े उत्तराखंड के लीडर का, जो बेशक आपके विपक्षी होंगे, आपसे विपक्ष में होंगे, उनका आज वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। आप उनसे कुछ ही समय पहले मिले थे, क्या उस वक्त भी उन्होंने आपसे बातचीत करी थी तो वो मायूस थे? क्या उनको पीड़ा हो रही थी? क्या कहना चाहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी? देखिए, कांग्रेस में हमेशा अपने जो सीनियर लीडर हैं उनका सम्मान नहीं किया गया है, और हरीश रावत जी ने जो बयान, आज जो ट्वीट उन्होंने किया है, वो बेहद दर्दनाक है। और विशेषकर एक इतना सीनियर लीडर को इस ढंग से किनारे करना, और मैं समझता हूं कि जब कोई बात हद से बाहर निकल गई तभी उन्होंने ये ट्वीट किया है। क्या हरीश रावत जी आपसे बातचीत कर रहे हैं? क्या हरीश रावत जी आपसे कुछ दिन पहले मिले थे तो आपने उनको कहा था ये कांग्रेस नहीं है कि कोई उम्र चले जाए तो लीडर को छोड़ दिया जाए? आपने बहुत बड़ी टिप्पणी करी थी। क्या हरीश रावत जी आपके साथ कम्युनिकेशन में है? नहीं, देखिए, हरीश रावत जी मेरे जन्मदिन पर मुझे बधाई देने के लिए आए थे अभी 20 दिसंबर को, और ऐसी कोई बात नहीं थी, हंसी मजाक की बात हुई है, और उस दिन उन्होंने इस तरह की कोई पीड़ा व्यक्त नहीं की है। और निश्चित रूप से आज उन्होंने पीड़ा व्यक्त की है। हो सकता है कि उन्होंने उस दिन, क्योंकि एक खुशी का माहौल था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, घर पर बैठे हुए थे, तो एक सीजन लीडर का जैसे व्यवहार होना चाहिए ऐसे उन्होंने व्यवहार किया था। आपने कहा कि, मेरा आखिरी सवाल आपसे, कि आपने कहा कि बर्थडे के दिन वो आपसे मिले थे, तो क्या अगर हरीश रावत जी बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेंगे तो आप उनका स्वागत करेंगे? नहीं, देखिए, इस रूप में इसको अभी नहीं लेना चाहिए। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़ देंगे, मैं नहीं मानता। उन्होंने एक अपनी पीड़ा उन्होंने प्रकट की है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से उनके साथ अगर इस तरह से व्यवहार हो रहा है तो निश्चित रूप से उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। जी, मेरे साथ आप जुड़े त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड। मैं वापस से मुकदमे में आना चाहता हूं, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आरपी जी आपके पास और जगदीश जी के पास डिबेट को कंटिन्यू करूं। आरपी जी, आप अपनी बात कर रहे थे। आरपी जी, ये बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हरीश रावत, और मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि वो बहुत बड़ा डिसीजन भी ले सकते हैं। मैं उनका कल का ट्वीट पढ़ देता हूँ जी। एक पोर्टल पर चुनावी सर्वेक्षण पढ़ने के बाद मेरे मन में बड़ी हलचल है। 1/3 से ज्यादा लोगों के मुख्यमंत्री के रूप में पसंद बनना एक बड़ी सौगात है। अब वो इसमें ये कहना चाहते हैं कि उनकी पार्टी उनको अपना चेहरा घोषित नहीं कर रही। लोग तो चाहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, हरीश रावत का ट्वीट है, तो बड़ा स्पष्ट है कि मन में दिक्कत है, मन में दुख है कि किस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। और ये यहाँ उत्तराखंड में नहीं है, पंजाब में अभी हमने देखा, पंजाब में अभी चटनी और चीजें अभी भी टगोफार है चन्नी और सिद्धू के बीच में रोज। क्यों जगदीश जी अपने सीनियर लीडर्स का अपमान कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल आरपी जी से मैं सहमत हूं, ये राजनीतिक ये पार्टी वाली बात नहीं। क्यों कर रहे हैं आप? क्यों राहुल गांधी जी जिनको सब कुछ विरासत में मिला, हरीश रावत ने कांग्रेस का झंडा उठाया, उनको आप अपमानित कर रहे हैं? कैसे मजबूत विपक्ष तैयार होगा? भंडारी जी, आप लोग गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। आप रैली में नहीं थे, मैं था। राहुल गांधी गदगद थे, पूरा उत्तराखंड उस परेड ग्राउंड में मौजूद था। इतनी भीड़ देखकर राहुल गांधी ट्वीट देखिए ना उनका ट्वीट। भाई, उनका सम्मान ही तो था कि मगरमच्छ की बात कर रहे हैं वो मगरमच्छ की बात कर रहे हैं। तो सम्मान था कि हरीश रावत की रैली में राहुल गांधी पहुंचे, ये उनका सम्मान ही तो था। वो मगरमच्छों की बात कर रहे हैं। देखना, ये दूसरी बात है। सही मायने में हरीश रावत ही हमारे मुख्यमंत्री हैं। अभी आरपी सिंह कैसे डिक्लेयर करते पर मेरे सूत्र ये बता रहे हैं, जगदीश जी आपने बहुत बड़ी बात करी, जगदीश जी आपने बहुत बड़ी बात की। जगदीश जी आपने कहा कि सही मायने में हरीश रावत जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, पर मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक बहुत सीनियर लीड सुजाता जी,
सुजाता जी और सुप्रिया जी, मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अगर जगदीश जी कह रहे हैं कि सही मायने में हमारे मुख्यमंत्री है, पर कांग्रेस पार्टी की इस मीटिंग में ये कहा गया था कि हरीश रावत जी को इस बार डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। आप लोग ने हरीश रावत जी को डिक्लेयर नहीं किया, इसके बाद हरीश रावत जी मायूस हो गए, उसके बाद रैली के अंदर हरीश रावत जी का अपमान हुआ है, हरीश रावत जी को ध्यान नहीं रखा गया है, और आज उन्होंने बोला मगरमच्छों के बारे में। सुजाता जी, आप उत्तराखंड से आती है, इतने बड़े लीडर का अपमान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश में लोकतंत्र को स्थापित किया। ये वो पार्टी है जहां पे देखती है भारतीय जनता पार्टी अपने पास नेताओं को लाने के लिए, क्योंकि उनके पास नेता नहीं होते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ उनकी बौखलाहट, परंतु जिस रैली की आप बात कर रहे हैं, शायद आपने वो रैली पूरी तरह नहीं देखी। मैं उस रैली में थी और मुझे पता है कि किस प्रकार से सम्मान किया हरीश रावत जी का राहुल गांधी जी ने, अपने बगल में बैठाया, उनसे बात करी। हरीश रावत जी ने एक सैन्य अधिकारी को बुलाया उनसे मिलवाने के लिए। तो ये बात तो आप करिएगा ना? नहीं। सुप्रिया जी, मगरमच्छों की बात नहीं हो रही, मैं बता रही हूँ भारतीय जनता मगरमच्छ पार्टी कौन है? सुजाता जी, जनता पार्टी, सुजाता जी इतिहास गवाह है। बड़े बड़े साम्राज्यों का जो पतन की शुरुआत होती है ना, वो विद्रोह से ही होती है, और आपकी पार्टी में विद्रोह शुरू हो चुका है। ये आप माने या ना माने? मत रहिए, गलतफहमी में तो आप हैं। आप देखिए पूरा देश सुन रहे हैं, आप इतने उत्तराखंड में प्रदेश बना दिया जिस पार्टी ने, लेकिन ये घर घर में चला जा रहा है कि मेरी सारी तुम्हारी सारी आप देखिए आप देखिए मैं आप सभी मेरा एक सेकंड मेरा नहीं, मैं सुप्रिया जी आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। सुजाता जी जो है, आज सुजाता जी बंदिशों में बंधी हुई हैं, पार्टी की बंदिशों में बंधी हुई हैं, विचारधारा की बंदिशों में बंधी हुई है, तो उनको सच नहीं दिख रहा है। पर मैं कहना चाहता हूं, जगदीश जी और आरपी जी के पास आऊंगा। आरपी जी, आप उत्तराखंड में कितने पूरी तरीके से आप प्रबल रूप से उत्तराखंड के अंदर है। मैंने परसों देखी आप उत्तराखंड की किसी पहाड़ी के पास में थे, कहीं मीटिंग ले रहे थे, फिर नरसों मैंने देखा आप उत्तराखंड की दूसरी पहाड़ी के पास मीटिंग ले रहे थे। तो आप काफी प्रबल रूप से उत्तराखंड की पहाड़ियों में मौजूद है, आप चुनाव को देख रहे हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आरपी जी सीधी सी बताइए, क्या हरीश रावत जी के ये जितने ट्वीट्स के पीछे भारतीय जनता पार्टी है? आप लोगों ने कुछ इसको पीछे से किया? आप लोग इसके पीछे हैं? आप है आरपी जी इसके पीछे? प्रदीप, कांग्रेस में जो मध्य प्रदेश में हुआ, कांग्रेस में जो पंजाब में हुआ, कांग्रेस में जो राजस्थान में हो रहा है, हुआ कांग्रेस में जो झारखंड या छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कांग्रेस में जो उत्तराखंड में अब दिख रहा है जो हो रहा है, हमारा कुछ नजर नहीं। एक ही कारण, हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत रहे। जगदीश जी आपकी बात मैं मानता हूँ, देश में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, परंतु विपक्ष अगर डायनेस्टी से चलेगा तो मजबूत नहीं होगा। तब यही होगा जो हो रहा है। जब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत विपक्ष मजबूत नहीं होगा, तो ये जो आज हमको भोगना पड़ेगा, वो पंजाब में कांग्रेस का जो हाल दिख रहा है, आपको मौका नहीं ना, आपको परिवार से बनी है, परिवार से बने हैं, आप दोनों लोग परिवार से बने हैं। कभी राहुल गांधी से जब बाहर दरवाजे से ही देख कर जाते वापस, ये बताइए, वो दरवाजे पे एक सिद्धि नाम का कुत्ता बैठा था उनका, वो उसी को दर्शन कर आ जाते हो आप। दादी जी मेरे को तो आपको सब आशीर्वाद। आरपी जी और सुजाता जी, देखिए सुजाता जी, कांग्रेस पार्टी की हालत होती रही। मैं कह रहा हूं आरपी जी, आपको खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी जी आपके ओपोनेंट है। आपको खुश होना चाहिए, राहुल गांधी जी आपके ओपोनेंट है। मैं बताता हूं जगदीश जी, लोकतंत्र तो कमजोर आप, मुझे लग रहा है आप सबसे ज्यादा अंदर ही अंदर खुश होते थे। जगदीश जी, मुझे चिंता हो रही है इस देश में। मैं आपको बताता हूं क्यों जगदीश जी। चिंता इसलिए हो रही है
कि आपके विपक्ष के लोग मुद्दों पे बात नहीं करते, अपने सीनियर लीडर्स को रख नहीं पा रहे, आप क्या बीजेपी को चुनावी रूप से चैलेंज करेंगे? आप देखिए क्या हुआ सुप्रिया जी, राहुल गांधी जी के करीबी थे जगदीश जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के अंदर है, नाराज हुए, बोले राहुल जी मुझसे मिलते ही नहीं थे। सचिन पायलट जी खफा हुआ करते थे, अब जाके थोड़े बहुत मने हैं, पर स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे सूत्र बताते हैं। उसके बाद अगर मैं लीडर्स की बात करूं, रीता बहुगुणा जोशी जो पहले कांग्रेस पार्टी की बड़ी दमदार लीडर हुआ करती थी, कहां है? बीजेपी के अंदर है। अब हरीश रावत जी जो राहुल गांधी जी का गुणगान करते थे, क्या कह रहे हैं कि मगरमच्छ मेरे पे छोड़ दिए गए हैं। अब जगदीश जी ऐसा तो नहीं कि आप भी कल को बीजेपी का हाथ थाम लें या किसी और पार्टी? भंडारी जी, मैं वो आखिरी कांग्रेसी रहूंगा जो कांग्रेस में एक आदमी भी बचा तो जगदीश शर्मा रहेगा। आप इस चिंता को छोड़ दीजिए। सही बात तो है कि कांग्रेस की चिंता बीजेपी कर रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। अपने घर को देख नहीं रही है, बाबा मंदिर और मस्जिद घुमरा देख नहीं रहा है। सही मायने मुद्दे पर मैं समर्थन करता हूँ, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ, मुद्दे पर बात करनी चाहिए हमें। पर ये भी बात सच है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, इस बात का भी समर्थन करता हूँ। देश के हालात जो इन्होंने बना दिए हैं, इन चौकीदारों ने जो कहते थे मैं चौकीदार, अरे कहां मर गए वो सारे चौकीदार? देश को देख रहे हैं घूम घूम कर, देश का बुरा हाल कर दिया है। किसान से माफी मांगनी पड़ी, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, चिल्लाइए मत, चिल्लाने का टाइम खत्म आपका। अब सुनिए मैडम, सुनिए, अब बनिए, आप भी चौकीदार थी ना, ये थोड़ी कहा था आपने कि देश को देखकर देश चलाएंगे, ये थोड़ी कहा था आपने कि देश को देखकर देश चलाएंगे। आप तो एक नंबर के झूठे हैं, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, झूठ बोलेंगे, गुमराह करेंगे। ये जो पंजाब में आपने कांड कराया ना, ये भी पर्दे के पीछे आप ही लोग हैं। पंजाब में देखिए एक धन की राजनीति को जन्म दे दिया। जगदीश जी आपने बहुत अच्छी बात की, जगदीश जी आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत। जगदीश जी मैं आज आपके लिए तालियां बजाऊंगा। एक सेकेंड, मैं जगदीश जी से बहुत प्रभावित हो गया हूं, मैं जगदीश जी से बहुत प्रभावित हो गया। जगदीश जी मैं बहुत प्रभावित हो गया हूं आपसे। आरपी जी मैं जगदीश जी से बहुत प्रभावित हूं। जगदीश जी ने बोला कि अगर एक भी व्यक्ति कांग्रेस में आखिरी बचे रहेगा तो जगदीश जी होने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है आज की स्थिति रही तो आरपी जी ऐसी स्थिति चलती रही और ऐसी स्थिति चलती रही तो सिर्फ जगदीश जी और राहुल गांधी जी बचेंगे और बाकी सब चलते चले जाएंगे। आरपी जी आप चिंता मत करो, मैं चिंता कर रहा हूं। आरपी जी मुझे चिंता है क्योंकि मुझे एक मजबूत विपक्ष चाहिए, मुझे मजबूत विपक्ष चाहिए। आरपी जी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? जगदीश जी रिलैक्स जगदीश जी। देखिए लोकतंत्र का कांग्रेस के अंदर मतलब गांधी तंत्र नहीं हो सकता और इस वक्त हो रहा है गांधी तंत्र, इसीलिए लीडर छोड़ के जा रहे हैं। आरपी भंडारी ये लोकतंत्री है जो हरीश रावत अपनी बात रख रहे हैं, ये लोकतंत्री है क्या? आरपी जी जवाब दें, ये कह रहे हैं लोकतंत्र है। आरपी जी हिम्मत है जो मोदी जी के खिलाफ बोल दे? आरपी जी जवाब दे, बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। आरपी जी सब चमचागिरी करते हैं कि राहुल गांधी को कैसे फेल करा जाए, कांग्रेस को कैसे फेल करा जाए। सही मायने में हो गया। अरे आप किसी जगह रामलीला में मंचन कर रहे हैं क्या? बात डिबेट में आराम से बात करें, ऐसे मंचन कर यही भाषा समझ तो करें क्या? अरे कोई आप तो मंचन कर रहे हैं कहीं पे, कोई मंच किसी मंच पे थोड़ा है, कोई आराम से बात करें। कोई थिएटर थोड़ा है, कोई थिएटर कंपनी में थोड़ा मंचन करने जा रहे हैं कहीं पे, थोड़ा आराम से। तो कोई बात नहीं, दुर्योधन का रोल करना हो जाएगा, अपना रोल मिल जाएगा नहीं। दुर्योधन का तो फिर आपको समय बताएगा। दुर्योधन कौन महिलाओं की इज्जत लूट रहा है तो देश जानता है, किसी से छिपा थोड़ी है। आपके मंत्री दुर्योधन के रूप में आ जाते हैं, किसानों के हत्यारे, उन पर भी आरपी जी वो व्यतीत है। जगदीश जी आरपी जी को भी बोलने दीजिए, मुझे समझ में आ रहा है आप गुस्से में। मैं बड़ी स्पष्ट बात है, मैं चाहता हूँ लोकतंत्र मजबूत हो, हम तो खुद चाहते हैं लोकतंत्र मजबूत हो। हम नहीं कह रहे, इनकी पार्टी में 23 लोग हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी हुई ऑलरेडी कहा कि आप जरा ठीक ढंग से लोकतंत्र को मजबूत करिए कांग्रेस पार्टी में। जगदीश जी की गलती ने, जगदीश जी तो सिर्फ प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के आगे सोच सकते हैं। ये बंधे हुए हैं, सबको पता है। ये हस्तिनापुर के अंदर भी नहीं, ये हस्तिनापुर के 2 लोगों से ही बंधे हुए हैं। परंतु जो बाकी 22-23 लोग हैं उनके बारे में क्या हो गया? अब ये 24 में उसके पीछे भी आरपी सिंह जी आप लोगों का ही हाथ है। आप ही सह दे रहे हैं अंदर टेबल केंचो करते हैं, किसी से चिंता नहीं है। और दूसरी बात, आप क्या कभी हरीश रावत देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या हरीश रावत
पार्टी क्यों का नहीं हो नेता सकते? नहीं हो सकते। नरसिम्हा राव नहीं सबको थे। पता- अरे अरे नरसिम्हा सबको राव नहीं पता थे है। हमारे यहाँ कभी प्रधानमंत्री। तो पिछले 1-1.5 साल से आपके मुझे वो बताइए। कार्यकारी अध्यक्ष चल रहे हैं, आपका कार्यकारी अध्यक्ष मेरा एक सोनिया सवाल। गांधी। आप भाई, राहुल आरपी गांधी को सिंह जी, आप जब तक हमारी घोषित चिंता कर पा रहे छोड़ो। हैं। बीजेपी आपने इंतजार जो कर देश रही के है। वादे करे, उस पे बात करो ना। कांग्रेस को छोड़ दो, कांग्रेस को हम अपने आप देखेंगे, हमारे लीडर देखेंगे। अरे देख ही नहीं पा रहे आप लोग आपस में। देखेंगे यार, देखेंगे किसको किसको आप देखोगे? कांग्रेस की चिंता मत करो। राहुल गांधी और अब प्रियंका बिल्कुल मत वाड्रा करो, को मेरी क्या हाथ जोड़ के बिहार प्रार्थना है। में आप अपनी पार्टी का जो नेता लोग हैं उनके बारे में बात करो, बोल नहीं पा रहे। लोकतंत्र की हत्या तो आपकी अपनी पार्टी में है, गुरु चेले के अलावा किसी को बोलने की जगदीश जी, मैं वो दिन देखना चाहता हूं। एक सेकंड प्लीज। मैं आरपी जी, मैं आज जगदीश जी से बहुत प्रभावित हुआ हूं। सुजाता जी, सुप्रिया जी और आरपी जी, आज मैं जगदीश जी का फैन हो गया हूं। मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि जगदीश जी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हो। मैं वो दिन देखना चाहता हूं। मैं तो देखना बन चाहता हूं। जाऊंगा क्या? आपका आशीर्वाद तो वो भी दिन बन देखना जाऊंगा। चाहता मेरे नेता राहुल गांधी है। मैं देखना चाहता हूं सुप्रिया जी। आपने मनमोहन सिंह को सुप्रिया प्रधानमंत्री जी, नहीं बनाया। मैं वो आपको दिन देखा देखना होगा। चाहता हूं। बिल्कुल, मुझे लगता है बस यही पार्टी का आप डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा। आप डिसाइड करेंगे। उसमें अरे इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? समझ में आया? दिमाग राजनीति में 3 मुख्यमंत्री जो आपस में लड़ते हैं। पुष्कर सिंह धामी का आज अंगूठा टूट गया और अंगूठा दिखा रहे हैं वो जनता को। जनता बैठी है सड़कों में और पंडा पुरोहित इनके विरोध में, सैनिक इनके विरोध में, महिलाएं इनके विरोध में। आप बताइए, इनके घर के झगड़े सड़कों में है। एक मंत्री दूसरे विधायक से रोटी की गटर में जाके लड़ता है। एक और इनका धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री, वो अपने दूसरे विधायक से जाकर एक मीटिंग में लड़ता है। ये लड़ रहे हैं लड़के। लार्जर बात है सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी और सुजाता जी, आप जानते हैं आज दर्शकों ने इस डिबेट को नंबर 1 कू पे बना दिया। आरपीजी आरपीजी आज आपको भी, मुझे पता है अंदर से मजा आ रहा है क्योंकि इतनी एनर्जेटिक डिबेट हो रही है। बहुत दिनों बाद आपको भी पूरा जोश के अंदर जगदीश जी मिले हैं जो बिल्कुल एक के बाद एक आंसर कर रहे हैं। मैं आप चारों के पास वापस आ रहा हूं, पर इस वक्त देश की जनता आरपीजी, जगदीश जी, सुप्रिया जी और सुजाता जी की मुकदमे को बहुत पसंद कर रही है। देखिए देश की जनता कैसे रिएक्ट कर रही है और तुरंत हम 30 सेकंड में आ रहे हैं। मुकदमा जगदीश जी, अब मैं आरपीजी से सवाल पूछूंगा जिसको आपके चेहरे में काफी खुशी हो जाएगी। आरपीजी, मुझे लगता है आप ना बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। अब अगर आपको मैं पूछूं आरपीजी, क्यों आपको भी मैं थोड़ा सा एक ना रियलिटी पिक्चर दिखाना चाहता हूं। बंगाल में क्या हो रहा है आरपीजी? बंगाल में आप सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होने के बावजूद एक के बाद एक लीडर छोड़ के जा रहे हैं वापस टीएमसी। तो जहां आप कमजोर हैं वहां आपके साथ भी यही हो रहा है। तो आज कांग्रेस पार्टी कमजोर है इसीलिए लीडर छोड़ रहे हैं। कल की स्थिति में कांग्रेस मजबूत हो जाए तो आपसे भी लीडर छोड़ जाएंगे जैसे बंगाल में छोड़ रहे हैं। आरपीजी। धन्यवाद प्रदीप जी। जो उत्तराखंड में हो रहा है उनके कितने साल पुराने लीडर हैं, वो बचपन से लेकर अब तक मेरे ख्याल 70 साल से ऊपर उम्र है और पार्टी में 50 साल से ऊपर पार्टी में लगाए होंगे। 55 साल से लगभग पार्टी में लगा दी उन्होंने, वो छोड़ रहे हैं। हमारे तो भी बंगाल में पार्टी का काम खड़ा हुआ है और वहां पर दबाव है सरकार का, वहां पर कांग्रेस टीएमसी का, ममता बनर्जी का दबाव है इंडिविजुअल्स के साथ। यहाँ तो इनके जिन्होंने 55 साल काम किया पार्टी में, कैप्टन अमरिंदर सिंह वो छोड़कर जा रहे हैं। जगदीश जी। हरीश रावत 55 साल भंडारी जी, भंडारी जी, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज जोड़ दे दूं। राहुल गांधी की उम्र है उतना उनकी पॉलिटिकल उम्र है कि राजनीतिक उम्र उतनी है, वो लोग छोड़ रहे हैं। भंडारी जी, कप्तान सिंबल मनीष तिवारी, बड़ी खबर दे रहे हैं आरपीजी। जगदीश जी। हाँ भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के जो नेता हैं जो कभी कांग्रेस में थे, आज वो कांग्रेस में आने के लिए फिर तरस रहे हैं। आरपीजी, ये हो रहा है क्या? एक सेकंड, ये बहुत बड़ी बात है। आरपीजी, आप प्रभारी भी है क्या? ऐसा हो रहा है? वो फिर तरस रहे हैं कि हमें ले लो, लेकिन हाईकमान से कहा ऐसे लोगों को मत लो जो धोखा दे दे। आरपीजी, ये क्या हो रहा है? उनको नाम बताइए जरा एक बार, परिवर्तन उत्तराखंड, नाम बताइए। नहीं, नाम तो सारे वापिस, नाम किसका बताऊं? सभी तरह से रहे हैं। उनका भी सरनेम रावत से एंड होता है ना?
उनका भी सरनेम रावत से एंड होता है। बताएंगे, खुलासा भी करेंगे। आरपी जी ये भी टच में आपके लीडर से, सोच भी नहीं रहे हैं। आरपी जी ये भी टच में आपके लीडर से। जरा हफ्ते भर का इंतजार करिए, धमाके होंगे, समझ लग जाएगा। हम उनको पैसा नहीं दे रहे, हम उनको पैसे में खरीदना नहीं चाह रहे, पर वो समझ गए हैं कि उनका दम घुट रहा वहां पर फिर भी हम उनको नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं। हम चाहते हैं लोकतंत्र है। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी सही मायने में तो आज मोदी की रैलियां हरिद्वार में आपने देखा, आपके देश को भीड़ छोड़कर भाग गई, बीच में रैली छोड़कर आ गए। सही मायने में अब भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता समझ गई है। एक राहुल गांधी है जो सच का झंडा लेके चल रहे हैं, एक मोदी जी हैं जो हमेशा धन की राजनीति से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने वादों पर बात नहीं करते हैं। कहते टॉयलेट बना, देखिए जगदीश जी, आरपी जी आज मैंने 2 वर्ड सुन लिए। आरपी जी जानते हैं आप मैं आपकी क्यों इज्जत कर रहा हूं और करता हूं, क्योंकि आप ना एक जमीनी व्यक्ति हैं, और जगदीश जी की जानते हैं मैं क्यों इज्जत करता हूं, जगदीश जी भी जमीनी व्यक्ति हैं। पर इस वक्त आप दोनों जमीनी व्यक्तियों ने मुझे 2 वर्ड दे दिए। ये जमीन के व्यक्ति हैं, ये जमीनों वाले व्यक्ति हैं, हम जमीन के व्यक्ति हैं, फर्क है। ये जमीनों वाले अब आज जो आप तो कहीं आरपी सिंह जी कहीं नहीं हो, आपको जनता ने भगा दिया। मुझे पता आप कितनी वोटों से क्या चाह रहे थे, आप कहीं नहीं है, आप कहीं नहीं है। मैं तो जमीन का ही आदमी हूँ, आज मुझे 47 साल हो गए पार्टी में काम करते हुए, किसान का बेटा हूँ, जमीनों के मामले में मैं जमीनी जमीनों का क्या क्या मामला है सबको जानकारी है, किसके नोटिस क्या क्या नोटिस मालिक जमीनों वाले व्यक्तियों को जो आप ये जरा चाहते हो उनमें कानूनी कार्रवाई भी हो जाए। फिर आप कह रहे आप कानूनी कार्रवाई, आपकी सरकार है, अगर आप उनको जमीनी वाले व्यक्ति कह रहे तो कानूनी कार्रवाई कर लीजिए, वो तो आराम हो रही है ना, ये सब हो रही है, ये इसको पता है, झूठ बोल के देश में इसको पता है, हो रही है। कितने घोटाले। पर सुजाता जी और सुप्रिया जी, आरपी जी और जगदीश जी ने मुझे 2 वर्ड दिए, और ये 2 वर्ड है धमाका और दूसरा वर्ड है मगरमच्छ। तो मैं जानना चाहता हूं, आरपी जी ने मुझे प्रॉमिस कर दिया है कि एक बहुत बड़ा धमाका उत्तराखंड की पॉलिटिक्स के अंदर होने वाला है, कुछ बहुत बड़े लोगों से टच में होने वाला है, और जगदीश जी ने बोला है मगरमच्छ होने वाला है। तो सुप्रिया जी और सुजाता जी ये कौन से मगरमच्छ है जिनकी बात हरीश रावत जी कर रहे हैं? कौन से मगरमच्छ है जो हरीश रावत जी को रोक रहे हैं? सत्ता के मगरमच्छ, और सत्ता राहुल गांधी नहीं, सत्ता भाजपा की है इस वक्त, कांग्रेस पार्टी की नहीं है। पर उन्हें तो कांग्रेस के हैंडल को टैग किया, उन्हें तो कांग्रेस के हैंडल को टैग किया। सुजाता जी, उन्हें कांग्रेस के हैंडल को टैग किया, उन्हें कांग्रेस उत्तराखंड के हैंडल को टैग कांग्रेस किया। सावधान हो जाए, हमारे बड़े नेता है ना, सुजाता जी, हम उनका सम्मान करते हैं, अडवाणी जी की तरह बाहर नहीं फेंकते, मुरली मनोहर जोशी की तरह उन्हें बाहर नहीं फेंक देते। ये महिला को सुनने की बीमारी है क्या कि बोलेंगी पहले सुनेंगी बाद में? मैं जो कह रही हूँ कि सत्ता, अरे सुनकर लो मोहतरमा, तभी तो जवाब देगी। उत्तराखंड में रहती नहीं हो और पता नहीं है तो, अरे सड़कों पे बैठे हैं बच्चे, और सच्चाई यह है कि 3 मुख्यमंत्री, अरे एक बात तो बताओ मोहतरमा, जो 2 विधायकों ने यौन उत्पीड़न किया, जो इनके संगठन महामंत्री ने यौन उत्पीड़न किया, उनका समर्थन करती हो, उनके साथ खड़ी हो, भाजपा के साथ आज उत्तराखंड का बच्चा भी नहीं खड़ा है, क्योंकि ये महिला विरोधी है, क्योंकि ये नौजवान विरोधी है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये गुलाम मानसिकता के लोग है। हमारे यहाँ का पंजाब नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अरे मेरे को भी तो बोलने दीजिए प्लीज। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर मैं घर जब जाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बोलने का, मुझे मेरे शो में मौका ही नहीं मिला, तो मुझे भी खुशी जाने दीजिए शो के बाद। आप सब इतने बड़े बड़े डिफेंस दीजिए। सुजाता जी ने आरपी जी कहा कि उन्हें आईएनसी के हैंडल को इसीलिए टैग किया क्योंकि वो आईएनसी उत्तराखंड को बीजेपी से सचेत करना चाह रहे थे। वाह आरपी जी, तो इनने पूरे हरीश रावत जी के पूरे आर्ग्यूमेंट को, पूरे ट्वीट को कहा कि वो तो कांग्रेस को सचेत कर रहे थे, वो कांग्रेस से कहीं छोड़ के नहीं जा रहे और आपसे सचेत कर रहे थे। वो ये ऐसा इनका इंटरप्रिटेशन है। उनके सहायक ने जो आज देवेंद्र यादव के बारे में कहा, उससे सारा मामला स्पष्ट हो जाता है। वो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव की इंटरफेरेंस है और वो इंटरफेरेंस बियर नहीं करेंगे। जो रोल हरीश रावत देवेंद्र यादव यहाँ कर रहे हैं,
तभी तो कैप्टन साहब ने कहा जो वो है वो आपको काटना पड़ेगा। चिंता है आरपी सिंह जी को कांग्रेस पार्टी की। अरे आरपी सिंह जी, आपको यहाँ प्रभारी न सह प्रभारी बनाया गया है, अपने कुंडे को संभाल लो। कुंडा टूट रहा है आपका। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी और आज अंगूठे के साथ घूम रहे मुख्यमंत्री केवल एजेंडा प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं आरपी सिंह जी। अशोक तंवर जी जो एक समय पे अशोक तंवर जी जो एक समय पे सुजाता जी अशोक तंवर जी जो एक समय में राहुल गांधी जी के बहुत करीबी हुआ करते थे, वो टीएमसी में आ चुके हैं। इसीलिए मैं जगदीश जी को लाना चाहता हूं। सुजाता जी ने जगदीश जी और सुप्रिया जी को, सुजाता जी ने बहुत अहम बात की कि आरपी जी आप अपने कुनबे की टेंशन लीजिए, पर इस वक्त जो टेंशन है जगदीश जी वो G23 लीडर्स को भी है। G23 लीडर्स जो कांग्रेस पार्टी के प्रबल सीनियर लीडर्स है सुप्रिया जी, उन्होंने खत कई बार लिखा है कांग्रेस प्रेसिडेंट को और कहा है कि हमारा दायित्व है कि इस वक्त हम हमारे अंदर लोकतंत्र लेके आए और कांग्रेस पार्टी को एस्पिरेशंस बनना चाहिए लोगों की। तो आपके अंदर इतने बड़े खेमे, आज अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बात करती थी लिंचिंग 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 लिंचिंग, और आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश पंजाब में एक सिख की लिंचिंग हो गई और कुछ इसके ऊपर एफआईआर तक नहीं हुई। प्रदीप जी, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जिस पार्टी में इतने सैकड़ों लोग पढ़े लिखे हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ब्रांड हो, वहां पे माता जी को सिर्फ टैलेंट अपने लाल में ही क्यों दिखता है? और भी तो नेता है ना इस पार्टी में जो आके संगठन, आज सवाल तो संगठन पे उठ रहा है, आज सवाल सरकार पे उठ रहा है। सही बात तो ये है, जिसको आप बार बार G23 कहते हो वो हमारे नेता हैं, पर उनको कौन गड़बड़ करा रहा है, कौन अंडर टेबल बात करता है, शायद इस बात का आपको पता नहीं है। एक डर, एक धमकी, ईडी, सीबीआई सब उनके पीछे है, चाहे ममता हो, चाहे माया हो, चाहे अखिलेश हो। अभी आपने देखा कैसे ईडी के छापे हो रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते, डरा धमका के सत्ता पाना चाहते हैं और उन्हें पाई भी। झूठ बोलकर के कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े बड़े घपले, कोई निकला 7 साल में, कोई पकड़ा 7 साल में, सिर्फ झूठ बोलते रहे हैं। पर अब देश की जनता समझ गई है। अब आने वाले समय में आपने देखा आपने कहा हरीश रावत जी आपके चीफ मिनिस्टर है, आपने कहा हरीश रावत जी आपके चीफ मिनिस्टर का फेस है आपके लिए, तो वो चीफ मिनिस्टर का फेस इतना व्यथित, इतने पीड़ा में क्यों है? ऐसा क्यों हुआ? इतने कुनबे क्यों उनको दरनिकार किया गया? क्यों उनको दरनिकार किया गया? क्यों इनको दरनिकार किया? भंडारी जी, मैंने ये भी कहा भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं है, कांग्रेस पार्टी को हरा दे। हमारे लोग आपस में इस काम को करते हैं। अब चुप रहिए, अब चुप हो जाइए, टे बोलने लग जाए, चुप रहिए, मैं बोल रहा हूँ। आप बीच में चुप हो जाती है, आप जानते क्या भारतीय जनता पार्टी? महिला से अच्छे से बात करिए, जनता पार्टी चुप हो जाइए, महिला से तमीज से बात करिए, चुप हो जाइए। आपसे बात नहीं करेंगे, ईमानदारी की बात करें। बीच में क्या देते 10 हो जाती है 1 मिनट में। वैसे तो चुनाव की विश्लेषण बैठी है, आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है क्या? आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है क्या? चुप हो जाइए, अब आप नहीं बोलेंगे, आपको समझ गया, आपका बात करने का समझ गया। झूठे नकारे लोगों की जरूरत नहीं है इस देश को, भारत को बेचने वाले की जरूरत नहीं देश को। आप चुप हो जाइए, ये एजेंट करना बंद कर दिए, देश की जनता आपको समझ गई है। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप। भंडारी जी मुझसे बात कर रहे हैं ना, भंडारी जी, मेरा निवेदन है जगदीश जी, मुझसे बात कर रहे हैं जगदीश जी, नहीं ना, मेरा निवेदन है, 1 सेकंड, सुप्रिया जी 1 सेकंड, मेरा निवेदन है, सुप्रिया जी बहुत सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मैं चाहता हूं कि हम अपने भाषा की शालीनता को बनाए रखें। मुझे तो नहीं लगती कि एनालिस्ट है, एनालिस्ट का मतलब होता है कांग्रेस और बीजेपी समाज की बात करे। ये तो महिला से सम्मान से बात करें, ये तो मोदी की भगत नहीं है, ये तो बीजेपी की एजेंट है, ये तो बीजेपी। अरे आप राजनीति, अरे फिर शुरू होगी देखना। अरे रोको इसे, रोको, अरे रोको भाई। देखिए, आप किसी को, जगदीश जी, जो भी विरोध में हो उसको बीजेपी एजेंट ना बुलाएं। जी, मैं चाहता हूँ आप दोनों से, आप दोनों जगदीश जी, ये तो मोदी की बीजेपी की बात करती है। अगर लीडर्स, जगदीश जी, अगर आपके लीडर्स, जगदीश जी, अगर आपके लीडर्स जो है छोड़ के जा रहे हैं तो इसका फ्रस्ट्रेशन सुप्रिया जी पे मत निकालें प्लीज।
आरपी जी, हमारे लीडर कोई छोड़ के नहीं जा रहा। आरपी जी, मेरे को लग रहा है ये फ्रस्ट्रेशन इस बात का है मुख्यमंत्री को कि आने वाले चुनाव के नतीजों में जो पिक्चर है वो ज्यादा सही नहीं दिख रही। बेटा सौरभ बहुगुणा भाजपा का नेता है उत्तराखंड में, और गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी प्रवक्ता है। मातबर सिंह कंडारी का बेटा विनोद कंडारी भाजपा कहना क्या चाह रही हैं आप? जनरल बीसी खंडूरी, मेजर जनरल बीसी खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी। आरपी जी, आरपी जी, इनकी बात का जवाब दे रही हूँ। आरपी जी, किसकी बेटी किसका बेटा ये बताए ना सुप्रिया आरपी जी, बस आरपी जी, जाता फॉल बहन, अगर आपको टिकट दे दे कांग्रेस तो बताना। वो प्रियंका वाड्रा कह रही करने तो आएंगे। टिकट चाहिए नहीं हमें। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त उत्तराखंड की जनता और देश की जनता आप सभी को देख रही है। और दोस्तों, इस देश के अंदर विपक्ष मजबूत तभी होगा जब जो कद्दावर नेता है उनको परिवार वाले नेता दरनिकार ना करे। ये देश को जमीनी लीडर्स की जरूरत है। हरीश रावत जी के साथ पूरा देश खड़ा है। मेरे साथ आप इस मुकदमे में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। न्यूज लड़ेगा।